ठीक है। इंडक्शन मोटर के दो क्लासिफिकेशन है, एसिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर में क्या होता है ना, रोटर जो होता है वो स्लिप रहता है, मतलब कि जो उसकी सिंक्रोनस स्पीड है उससे थोड़ा सा पीछे चलता है, ठीक है। जबकि सिंक्रोनस मोटर ऐसा वाहिद मोटर है, ऐसा इकलौता मोटर है जो कि सिंक्रोनस स्पीड में चलता है, यानी कि जो उसकी NS है 120 F/P से आप निकालते हैं NS = 120 F/P, तो उसी स्पीड पे वो रोटर चलता है। रोटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ लॉक हो जाता है। अपन कहते हैं कि साहब यहाँ पे स्टेटर बंधा हुआ है, ये स्टेटर है, ये स्टेटर है ना, ये स्टेटर के अंदर AC चल रहा है, ये फील्ड अंदर रोटेट करता है, ठीक। पहले इस पे आ रहा है, फिर इस पे आ रहा है, फिर इस पे आया। जब इस पे आ था तो इस पे Y था, इस पे B था, ये फील्ड रोटेट करता है, तो ऐसे ही फील्ड रोटेट कर रहा है। और इसके साथ एक अंदर अपना एक रोटर बंधा हुआ है जिसके ऊपर अपने क्या करा, DC दे दी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेटिक, ये मैग्नेट बन गया और ये अपने पास क्या है, पोल्स है, तो क्या हुआ, ये उसके साथ अलाइन हो गया, तो क्या, ये रोटर जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो घूम रही है उसके साथ अलाइन हो गया। जब अलाइन हो गया तो उसी की स्पीड पकड़ ली, दोनों एक दूसरे के मिल गए, हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ के घूम रहे। जब हाथ पकड़ के घूम रहे तो क्या हुआ, एक साथ घूम रहे। तो जिस स्पीड से ये घूम रही है उसी स्पीड से ये भी घूम रहा है। यानी कि अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 120 F/P अगर ये लगाते हो तो कितनी हो जाएगी, 4 पोल की मोटर है, 1500, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 50/4 = 1500 RPM, ठीक है। यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है और पोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अभी तक आपने एसिंक्रोनस मोटर पढ़ा, पहला स्लिप रिंग का मोटर पढ़ा और रोटर पढ़ा होगा, उसके अंदर बाहर भी AC होता है और अंदर भी AC होता है, ठीक है। स्लिप रिंग में क्या होता है, बाहर भी AC अंदर भी AC। इस मोटर में क्या होता है, बाहर AC होता है, अंदर DC होता है, या फिर इसी कंस्ट्रक्शन ऐसी भी होता है, या पोल्स बना दिया और एक रोटर लिया जिसके ऊपर 3 वाइंडिंग कर दी और इसको स्लिप रिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया, ठीक है। दोनों तरह से कंस्ट्रक्शन हो सकती है। जैसे अल्टरनेटर पड़ता है ना, अल्टरनेटर की 2 वाइंडिंग हो सकती है, या तो रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग हो सकती है, या दूसरी कौन सी होती है, रोटर। अरे अल्टरनेटर की गलत जो कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे तो रोटेटिंग फील्ड वाली एक्सीटर पे फील्ड वाली हो सकती है, या तो रोटेटिंग फील्ड होती है या स्टैटिक फील्ड होती है। अब देखिए ये कैसी है, रोटेटिंग फील्ड, कैसी है, रोटेटिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड खुद घूम रहा है। ये किसी स्टैटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है, उसके अंदर हम कोयल को घुमा रहे हैं। दोनों कंडीशन में विद्युत तो पैदा होगा, बिजली पैदा होगा, है ना, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। ये दुनिया का इकलौता है जो कि इंडक्शन की तरह स्टार्ट होता है, जैसा, और इकलौता एक ऐसा मोटर है कैपेसिटिव हो जाता है, इसको आप कैपेसिटिव बना सकते हैं, ठीक है। दुनिया का कोई और मोटर है क्योंकि कैपेसिटिव नहीं होता है, ये कैपेसिटिव हो जाता है। बहुत समय पहले जब फैक्ट्रीज होती थी, बड़े बड़े प्लांट्स होते थे, या जैसे डोलर जैसा एरिया है, तो यहाँ पे क्या पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि बहुत सारी मोटरें चल रही है, तो पावर फैक्टर तो होता था हाईली इंडक्टिव होता था। हाईली इंडक्टिव होने की वजह से उनकी क्या होती थी, लेकिन चीज़त बहुत ज़्यादा होती थी। चीज़त समझते हो भाई, रिएक्टिव पावर ज़्यादा है, रिएक्टिव पावर ज़्यादा है, रिएक्टिव पावर ज़्यादा है तो आपका कंजम्पशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है उसको तो आपको लॉस हो रहा है। तो आपको क्या करना होता है, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना होता है, आपको रिएक्टिव पावर को टुवर्ड्स यूनिटी ले जाना होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी सप्लाई है उसके पैनल में क्या करना, खड़ा करना होगा, कैपेसिटेंस खड़ा करना होगा। मान लीजिए इंडक्टेंस है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, कैपेसिटेंस खड़ा करोगे। जब अपने पास स्टैटिक कैपेसिटेंस नहीं थे या बड़े बड़े वॉल्यूम में कैपेसिटेंस नहीं थे, तो जब अपने ATF पैनल नहीं होता तो क्या करते थे, इंडस्ट्री में सिंक्रोनस मोटर्स को कैपेसिटिव बना के चला के रखते थे, इनका कोई काम नहीं था, ऐसे चलती रहती थी। लेकिन क्या होता था सर, ये कैपेसिटिव बनाते थे, ये कैपेसिटर का काम करके चलती रहती थी, इसलिए कंडेंसर बोलते हैं कभी कभी।
इस कैपेसिटर को इंडक्टेंस बोलते हो, तो इसकी वर्ड वो कैपेसिटर। तो ये क्या एक तरह से उसी तरह से चलती रहती थी और क्या होता था, वो पी एफ जो होता था वो टुवर्ड्स यूनिटी आने लग जाता था। ठीक है, तो दुनिया का वाहिद एक ऐसा मोटर है जो कि क्या होता है, कैपेसिटर की तरह बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया कि बाहर की तरफ स्टेटर के ऊपर एसी बना हुआ है, ठीक है, और बीच में रोटर है। इस रोटर के दोनों तार बाहर आ गए, इसमें अपन ने प्लस माइनस, ठीक है। इसको अपन जब ये एक्साइटेशन करंट देते हैं, इसको बोलते हैं आई एफ। ये क्या कहलाएगा, आई एफ। ये क्या कहलाएगा, फील्ड करंट। ये फील्ड हो गई, ये कहलाएगा फील्ड करंट। ये दोनों टर्मिनल्स क्या कहलाएंगे, एफ डबल एफ। ठीक है, ये कहलाएंगे एफ डबल एफ। इसको अपन जब करंट को इसके अंदर डालेंगे, इसको बोलते हैं करंट इंजेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ तो हमारी पूरी जो है आपकी 415 वोल्ट हमने ऑन कर दिया, इसके अंदर अपन करंट, ठीक है। जब मान लीजिए इसके ऊपर कोई करंट नहीं है, तो ये मोटर जब स्टार्ट होगा तो ये करंट जो होगा ये आई एफ मान लीजिए, और ये आई ए है, एंड आई एफ इज इक्वल टू 0। उस कंडीशन में ये करंट इस जगह गई। ठीक है, अब जैसे जैसे आई एफ को आप इस तरफ ले जाओ, आई एफ को बढ़ाओगे, ये वैल्यू नीचे उठेगी। ठीक है, आई एफ का एक पॉइंट आएगा, उसके बाद ये वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये इसका मिनिमम आई ए का पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे जो फील्ड करंट होगी, ठीक है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ नॉर्मल एक्साइटेशन। क्या कहलाता है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे ये मोटर क्या कर रही है, एज ए इंडक्टर बिहेव कर रही है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे क्या होगा, जो आपका यहाँ तो पी एफ जो होगा वो क्या होगा, लैगिंग पी एफ। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका पी एफ जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू यूनिटी 1। ठीक है, और 1 यदि पी एफ हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मोटर प्योरली रेजिस्टिव हो गई। कैसे हो गई, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव हो गई, है ना। मतलब आप देखो, मोटर तो हमेशा होती है इंडक्टिव है, लेकिन ये मोटर कैसे हो गई, रेजिस्टिव हो गई। और यदि इसको और ज़्यादा एक्साइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कैपेसिटर बदलने लग, इसका पी एफ जो है वो लीडिंग में आ जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, और करंट फिर से बढ़ने लगेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद ये मोटर में खच 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 की आवाज़ आएगी। उस आवाज़ के कारण क्या होता है कि आपने इतना मैग्नेटाइजेशन कर दिया है कि उसका मैग्नेट इतना भारी हो गया है कि वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा, वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जो फील्ड, रोटेटिंग फील्ड है ना, वो बाहर वाला जो घूम रहा है स्टेटर में, उस स्टेटर के साथ सिंक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। इस पोजीशन को अपन हंटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हंटिंग। हंटिंग, हंटिंग मतलब किसी के पीछे भागना। ठीक है, अभी अपन करके देखें। ये पूरी ये कहलाती है वी कर्व। अगर यही आप पी एफ के रेस्पेक्ट में बनाओगे, यही अगर आप पी एफ के रेस्पेक्ट में बनाओगे, ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड वी। ठीक है, यू करोगे आई ए वर्सेस ये करोगे आई एफ, ठीक है, पी एफ वर्सेस आई एफ। ठीक, अब कलाकारी ओवर। कलाकारी क्या है बेटा, कि मोटर जो है वो तो अपना डायरेक्टली स्टार्ट होता है। आपने एक एमीटर लगा दिया, यहाँ अपना मोटर हो गया, ये हमारा मोटर। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक, इसको हमने किसी स्टार्टर की मदद से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मैंने कहा था ना, फील्ड वाइंडिंग होती है, बाहर होती है। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करो, एट द मोमेंट व्हेन यू pull the door starter, you will start the machine. This machine will take a high input current. Why this will take a high input current? ये बहुत ज़्यादा हाई करंट इसलिए लेगी कि ये इंडक्टिव स्टार्ट होगी। ठीक है, इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग के वक्त जो करंट होती है वो हाई होती है।
स्टार्ट हुई, ठीक। अब क्या होगा, यदि आपको जो इसका रोटर सर्किट है उसको, उस रोटर सर्किट को बिल्कुल अलग रखना है। यानी ये जो रोटर सर्किट है, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो, जैसे आपने बॉल स्टार्टर लगाया, ये आइए तो बहुत तेज़ उछलेगा ही, या आइए तो बहुत तेज़ उछलेगा ही। इन दोनों सिरों पे भी एक हाई वोल्टेज पैदा होगी, एक स्पाइक पैदा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक स्पाइक पैदा होगा, और वो स्पाइक इतना तेज़ होगा कि जो आपका इसके पीछे जो सर्किट है उसको जला सकता है। वो क्यों होता है स्पाइक पैदा, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही आपने इस मोटर को स्टार्ट किया तो इसके रोटर में हाई एडी करंट फ्लो होता है। क्या होता है, हाई एडी करंट फ्लो होता है। और यदि मान लीजिए इसके पीछे कोई क्लोज सर्किट है तो वो उस सर्किट को जलाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या करते हैं, अपन इसको ऑफ रखते हैं, क्या करते हैं, और जब ये मोटर चल के थोड़ा सा स्थिर हो जाता है तब हम इसकी सप्लाई देंगे। अगर आपने पहले से ही, देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए स्विच बना दिया है, ठीक है, ये स्विच इसीलिए लगाया, ये इस पोजीशन में ऑफ है, यहाँ पे स्टिकर लगाएंगे ऑफ का, ठीक है, ये इस पोजीशन में ऑफ, इसको इनिशियली ऑफ ही रखना है, ठीक है। यदि आपने इसको ऑन करके और मोटर को स्टार्ट कर दिया तो इसके पीछे की पूरी सर्किटरी ये जल जाएगा, इससे जो आसपास की चीज़ें जल जाएगी। क्या करना है, इसको पहले ऑफ रखना है, फिर इसको मोटर को स्टार्ट करना है। जब मोटर चल जाएगा, इसके वैल्यू सबसाइड हो जाएंगे, जो स्पाइक था गिर जाएगा। उसके बाद उस वक्त में एक मोमेंट के लिए, ठीक है, मैंने कहा ना हाई एडी करंट फ्लो होगा, ठीक है, और एडी करंट को क्या है कि क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या ऊपर रख दिया। अब ये मोटर हमने स्टार्ट किया, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक। इतनी देर में वो आपका जो एडी करंट है वो थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, पहले गिन ली 1 2 3 4 5, करंट शॉर्ट आपकी गिर गई, एक मोमेंट के लिए इसको शॉर्ट कर दिया, इसने शॉर्ट करके वापस हटा लिया। शॉर्ट करने से क्या होता है, इसके अंदर जो स्प्रे मैग्नेटिज्म होता है वो हाई, जो एडी करंट फ्लो हुआ ना, हाई एडी करंट, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो इसमें अपन रियोस्टेट लगा दे पहले से, ऐसा हाई रेजिस्टेंस लगा दे पहले से, हाई जैसे एडी करंट आ रहा है नहीं, इसके अंदर तो वैसे तो डैम्पर वाइंडिंग होती है उससे बचाने के लिए, ठीक है सर, लेकिन फिर भी वो घूमता था, ठीक है, तो इस पीछे से जला रखता, तो रेस्टेट से कम उसका बंद नहीं रखता, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम वेरिएबल डीसी सप्लाई, यहाँ से वेरिएबल डीसी देंगे, इसमें मीटर लगा देंगे, तो हमारा क्या नाम है आई है, सारा गेम इसके बीच में आई है और आई है के बीच, ठीक है। चलो वायरिंग करते हैं, आप मीटर के काम, हाँ लगाते हैं। अब देखो ये ड्यूअल स्टार्टर, ठीक है, ड्यूअल स्टार्टर को जब हम पुश करेंगे, अरे पवन जी, ओ पवन जी, इसके पीछे की वायरिंग लगाओ, लगी हुई है, ऑन करो, नहीं हुई, पॉज कर लेंगे। स्टार्टर का आउटपुट क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे RYBN DOL का आउटपुट, है ना, स्टिकर लगा। अब अपने को करना क्या है कि हमें एक अमीटर लेना है, आगे हो सकते, ये मीटर लिया, जो पावर फैक्टर मीटर होता है, ठीक है, ये देखिए पावर फैक्टर मीटर पे इसकी जो वायरिंग होती है सेम टू सेम आपके वाट मीटर की तरह होती है। उसमें भी 4 पॉइंट होते हैं, MLCV, वाट मीटर में भी होता है ना MLCV 4 पॉइंट, ठीक है, इसमें भी वही 4 पॉइंट होंगे MLCV। पावर फैक्टर मीटर की वायरिंग जो होती है वो सेम टू सेम एनालॉग वाट मीटर की तरह होती है, यानी ये दो कॉइल जो है ये M और L है और ये दोनों CV। कैसे पता लगाएंगे, अगर आपको नहीं लिखा हुआ पता तो कैसे पता लगाना, मल्टीमीटर लेके कंटिन्यूटी देखना, M और L कंटिन्यूटी बताएंगे, ठीक है, ये करंट कॉइल होगी। जो कंटिन्यूटी नहीं बताएगा वो प्रेशर कॉइल होगी, ठीक है। तो
क्योंकि ये अपने पास क्या है, करंट कॉइल है, करंट कॉइल को अपन कंटिन्यूटी में ले लेते हैं, ठीक है, सीरीज में ले लिया। इसको देखा, ये सिंक्रोनस मोटर है, ये 1 2 3 और ये 2 फील्ड के, ठीक है, इसमें डाल दिया, ठीक। अब पावर फैक्टर मीटर के 2 टर्मिनल बच गए आपके पास, ठीक है, सी और वी। एक तो देखो इसी से लगा लेते हैं, ये हमारा तार फेज आ रहा था, उसी के साथ लगा दिया इसको। सी वी में क्या होगा, 2 वोल्टेज पॉइंट होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। एक आर हो गया, एक वाई में से निकालेंगे, ये लो ये वाई में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाई हो गया, ये मोटर के वाई टर्मिनल से इसको भी मिला दिया था, वाई से वाई से वाई हो गया, ठीक। ये बी का कोई धड़ धोरी नहीं है इसमें, ठीक। किसी भी 2 कॉइलों के अक्रॉस आप वोल्टेज नाप लो, वोल्टेज तो नापनी है ना, तो यहाँ देखिए क्या क्या है, वोल्ट मीटर ले लिया है ना, मान लो इसके सीरीज में बनेगा मीटर ले लिया, ऐसे कोई ये मीटर की करंट कोई ले ली, ठीक है। इसकी जो प्रेशर कोई ले मैंने 2 फेजेस से जोड़ दी, ठीक है, क्योंकि मुझे, और ये 2 ये वोल्ट ये तो क्या अपना। अब एक्साइटर की वाइंडिंग देखिए, यहाँ पे मैं इस जगह पे इस एमसीबी को जब ऑन करोगे, ये एमसीबी जब ऑन करेंगे तो इस एक्साइटर को सप्लाई चालू हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली इसको बंद रखो, पहले वायरिंग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से उठाया, मुझे एक अमीटर चाहिए, 2 एम्पियर का ये अमीटर लिया मैंने, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये पावर सप्लाई यहाँ से उठा के यहाँ लगा दी, सिर्फ बीच में 1 मीटर लगाने के लिए। पावर सप्लाई वही है, यही माइनस पॉइंट देखो, माइनस में चला गया, है। और यही जो पॉइंट है ये देखो, है ना, सिर्फ मीटर लेने की गरज थी। और ये जो फील्ड के पॉइंट है, ये मैंने यहाँ ले लिया, क्योंकि आज स्टिकर नहीं लगा कि आपको स्टिकर लगे हुए मिलेंगे, है ना। यही फील्ड के पॉइंट यहाँ गए, अब देख रहे हो, ये इस कंडीशन में ऑफ है। जब ये ऑफ है तो ये पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे ही ऑन करोगे ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस जगह करोगे तो ये फील्ड शॉर्ट हो जाएगी, मैंने कहा ना मूवमेंट के लिए शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट, ऑफ और रन, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, ऐसे कनेक्शन तक इसकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था मोटर स्टार्ट करने से पहले क्या क्या इंस्टॉल करना है, एक तो एक्साइटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, और आपका ये पॉइंट है ये ऑफ होना चाहिए, ठीक है। मोटर को स्टार्ट, मैंने कहा था मोटर बड़ा हाई करंट में स्टार्ट होती है, देखा आपने हाई करंट लिया था इसमें, ठीक है। और आप पीएफ देखो, पीएफ की कितना है, कितना है 0.8 के आसपास है, यानी कि 0.6 के आसपास है, यानी कि बहुत ज़्यादा 0.8 है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंडक्टिव है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, मैंने दूसरा काम किया था, मोटर स्टार्ट हुई, अपनी चल गई 2-4 मतलब 5 मिनट इसको एक मोमेंट के लिए शॉर्ट किया, मोमेंट की बस मुझे इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म बन
एडी करंट की वजह से जो भी थोड़ा बहुत बच्चा कुचा है वो निकल गया। तो नहीं हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको आपने डाला है 1 पे डाला, अब इसको और एक्साइटेशन ये देखिए आइए IF पढ़ रहा है, IA गिर रहा है यस और पावर फैक्टर और यार तो बढ़ रहा है। पावर फैक्टर कितना हो गया? यूनिटी, यानी कि मोटर यहाँ पे क्या हो गई? प्योरली क्या हो गई? रेजिस्टिव हो गई। करंट बिल्कुल कम हो गई, 1 एम्पियर से भी नीचे चली गई। आप देखो 1 एम्पियर 0.6 के आसपास, ठीक है, यानी करंट जो मोटर में खींच रही है वो कितनी कम हो गई? एकदम कम हो गई, ठीक है। और PF हो गया ये, और ये मोटर अभी प्योरली रेजिस्टिव हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इसको और एक्साइट करते हैं, ये इसको और बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये देखो मोटर कैपेसिटी बनना स्टार्ट हुई है, हो रहा है कैपेसिटेंस की तरफ जा रहा है, और IA बढ़ना स्टार्ट हुआ है ना, यस और IF बढ़ता ही जा रहा है, यस ठीक है, हो रहा है। अब मोटर की आवाज़ पे ध्यान देना है। यस यस बोला ना की आवाज़ आएगी, इस पर ज़्यादा देर रखना मत, बताने के लिए बताइए, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर रीडिंग्स लेनी है, या बीच बीच में पॉइंटों में रीडिंग्स लेते चलनी है आपको, तो ये पूरा वीकर आपका बनेगा बन जाएगा। देख रहे हो ये कैपेसिटी हो गई मोटर आपकी, ये कैपेसिटी हो गई, है ना। यस इसको पूरा 0 कर दीजिए वापस, ठीक है। इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, यहाँ से बंद करिए, फिर वहाँ से बंद करिए, यही सीक्वेंस में बंद करना। ये आपका मीटर्स और इन्वर्टेड मीटर्स एक ही में, ठीक है। एक बार पावर फैक्टर का जो है ना इनका कनेक्शन बताऊँ सर आपको? Yes, बताऊँ sir. आप? नहीं इनको बना देता वैसे तो मैनुअल दे ही रहा हूँ ना सर, है। मैनुअल में